हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। और साथ में ना मेरा देसी ट्रेडर्स बार है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए लोग हैं ना, प्लीज़ विजिट करिए। जो भी वीडियो है आपके काम का है और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले आप जाके बिल्कुल विजिट करिए। जो भी क्वायरी होता है अपने ब्रोकरेज से बात करिए। भाई पैसा दे रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। वो हमें बता के कोई एहसान नहीं कर रहा है। हम भाई उसको चार्ज दे रहे, तो भाई हम क्या चार्ज लेंगे, बिल्कुल उसी के हिसाब से हम उससे बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जरूर देखिएगा जो नहीं देखे, नहीं तो पछताइएगा। आने वाला समय में आप पछताइएगा, क्लियर बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है। और टॉप से एसआईपी कैसे करें, शानदार है, स्विंग के रिगार्डिंग मैंने बनाया है। बाकी कोटेक का बना ही रखा है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो ऐसा है कि भाई ने बोला मेरे को कि सर मैं प्रॉफिट तो बुक करता हूँ, लेकिन जितना आप करते हो, चाहे जितना आप दिखाते हो, वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो ट्रिक बताइए कि प्रॉफिट कब, कहाँ, कैसे रुक के, कब तक रुक के हम प्रॉफिट बुक करें, समझे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि इसमें मेरे साथ जो भी हैं जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का आनंद ऑलरेडी ले रहे हैं। हाँ, 19-20 का फ़र्क हो जाता है, वो चीज़ एग्री करता हूँ। इवन मेरे से भी ज़्यादा लोग प्रॉफिट बनाते हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। अच्छा है, बनाइए भाई। मैं कोई थोड़ी वो लगा हूँ, कोई मैं क्या बोलते हैं उसको, नापने का थोड़ी कुछ है। आप बनाइए, बस मार्केट से प्रॉफिट होना चाहिए, बस यही चीज़ मेन उद्देश्य है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या दिखाऊंगा, क्या करूंगा, आप सब कुछ छोड़ के मेरे बस वीडियो को ध्यान से देखिए। और भाई प्लीज़ अपना नुकसान मत कर लीजिएगा वीडियो में ज़्यादा खो के, ध्यान रखिएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं अभी ये जो खोला हूँ ना मून 100, ये एक एग्जाम्पल के लिए खोला हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट में इसी में एक अच्छा तेजी हुआ है और मून 100 जो अमेरिका में नेस्डेक है उसको कवर करता है, क्लियर है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि तेजी हुई और मैंने पूरा कवर किया, गिरावट हुआ उसको भी मैंने पूरा कवर किया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। आप खुद को मतलब मार्केट का ना अपने आप में आप बहुत अपने आप को मार्केट का संतुष्ट हो जाओगे और एनालिस करने के लिए खुद भी मजबूर हो जाओगे कि यार वास्तव में मैंने मार्केट को कवर कर लिया। मार्केट को बस टाइम को साइड कर दीजिएगा, मार्केट कवर है। अब टाइम से बोलिएगा कि आप लोगों को मैं शुरू से बोलता हूँ ना भाई, महीना का चक्कर छोड़ दो नौकर वाला। मैं भी नौकर हूँ भाई, है ना, सरकारी नौकर हूँ। इसीलिए तो नाम और अभी तक आप लोगों को फ़ोन नंबर नहीं देता हूँ, कई लोग मांगते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको समय आने दीजिए। मैं आपसे जरूर रूबरू होऊंगा और बाकायदा सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। और आपको उस समय भी ना खुशी होगा जान के कि हाँ भाई मैं कोई गलत आदमी के साथ नहीं जुड़ा हूँ। बाकी इतना दिन में तो आप लोगों को पता चल ही गया। चलिए कोई नहीं, एनी हाउ। हाँ, तो हम शुरू कर रहे थे, क्या कर रहे थे भूल गए। अच्छा ये, तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा, बस इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका तेजी को मैंने कैसे कवर किया, गिरावट को मैंने कैसे कवर किया, प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया, आने वाला समय में मैं प्रॉफिट कैसे बुक करूंगा। बस इन चीज़ों का ज्ञान एक बार आपको हो जाए ना भाई, कोई नहीं हाथ रख सकता है, कोई भी हाथ आप पे नहीं रख सकता। रिटर्न आप क्या बनाओगे आपको खुद नहीं पता है कि रिटर्न आप क्या बनाओगे। और म्यूचुअल फंड वालों को देख के ना बोलोगे अरे यार ये साले बड़े मतलबी है यार, हैं क्यों? क्योंकि सर मार्केट तो हाई था, आपने मेरा सौदा बेच के मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। तो म्यूचुअल फंड वाले क्या बोलते हैं, आपने सौदा डाला क्या, आपने काटने को बोला क्या। अरे भाई मेरे को इतना आता तो बेहुदा मैं तेरे को पैसा देता। तो म्यूचुअल फंड वाले स्माइल करेंगे, सर देखिए आपने ऑर्डर डाला नहीं और मैंने काटा नहीं, अब गिर गया है सर तो आप बोलिए तो काट देते हैं। तो आप बोलेगा अरे नालायक, मतलब पैसा डुबाना है। तो फिर वो बोलेगा सर आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए, आपको 12% की गारंटी मैं देता हूँ। ये सारे प्रवचन ना म्यूचुअल फंड वाले बड़े प्यार से सुनाएंगे। और हर महीना भाई साहब एक चीज़ और बता देते हैं, उनका चार्ज देख लीजिएगा कितना काटते हैं, मेंटेनेंस और फलाना ठिकाना, शायद वो 1% या उससे भी ज़्यादा काट लेते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं ज़्यादा जाऊँगा उसमें भाई, क्योंकि ज़्यादा मैं भी पंगा नहीं करना। तो बस इतना बता दिया, उनका चार्ज बहुत है, मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आइए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, कोई भी भाई जो भी करिएगा ईटीएफ में निवेश या फिर ट्रेडिंग जो करना है आपको अपने पैसे से करना है। कान खोल के सुन लीजिए, ये मेरा समझिए तो आप लोगों को ना थ्रेट है, धमकी दे रहे हैं भाई। अपना पैसा छोड़ के ये सोचिएगा कि हम लोन से कर लें और ये सोचिएगा कि किसी से हम उधार लेके करते। अरे कोई कितनों ला के बोलेगा ए बाबू मेरा ही पैसा लगा दीजिए, एकदम मना कर दीजिएगा भाई। कम है, हम कम खाएंगे, सुखी रहेंगे। लेकिन गलती से भी दोस्तों अगर किसी दूसरे आदमी का पैसा लेके आप लगा के ट्रेड करके सोचोगे कि हम कुछ मुनाफा ज़्यादा जनरेट कर लें, तो भाई मेरा चैनल छोड़ देना। मैं नहीं कुछ बोलना, फिर मैं पहले ही बता रहा हूँ, साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। हो सकता है इतना कड़ा वर्ड आप लोगों को सुनने का आदी नहीं है, लेकिन जब फाइनेंशियल जगत की बात आती है तो ये भी बात साथ साथ आती है, ठीक है। जब प्रॉफिट आता है तो ये सब आता है। आपको लोग प्रॉफिट बनाते देखेंगे ना तो आपको बोलेंगे बाबू मेरा भी पैसा ले लो ना, तो मेरा भी लगा के बना दो और तुम अपना मतलब मेरे को ही बना दो। आप बोलोगे हाँ 1% हम दे देंगे, वो खुशी खुशी दे देगा। भाई गलती से ये काम मत करिएगा, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि भाई हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को।
बहुत भाई इतना रिक्वेस्ट है। और लोन लान ये सब चक्कर नहीं, कम पैसा है, SIP करिए, अपना पॉकेट बचाइए, अपना जेब कटिंग कम करिए, जो करना है करिए, लिक्विड बीज में पैसा डालिए, जमा हो जाए, फिर आप मार्केट को समझिए, तब तक फिर उसमें धीरे धीरे शुरू करिए। ठीक है, तो ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप लोगों को बोलना है। अब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो, और ना सहमत हैं तो भैया राम राम, आप कहीं और विजिट कर सकते हो। बहुत क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ दोस्तों, हालांकि मुझे भी खराब लग रहा, क्योंकि इस उम्र में इस वीडियो में, इस चैनल में हमारी माँ बहनें भी हैं, कई हमारे ओल्ड एज लोग भी हैं, लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, बोलना पड़ता है। नए नए लड़के हैं, गड़बड़ा जाएंगे, मतलब सोचेंगे कि बहुत देर है, लालच में फंस जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं गलत स्टेप उठा लेंगे। तो इसीलिए मैं मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनसे माफ़ी मांगूंगा कि सर आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है, समझिए बात को। चलिए हटाइए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाते हैं, पहले गिरावट कवर करते हैं, ठीक है, फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। देखिए, ये मून 100 का मैंने खोल दिया, क्लियर है, सबको पता है। और कोई भाई बोल रहे थे कि सर कैसे निकालते हैं, अरे कुछ नहीं है, देखिए कोई महाभारत नहीं है। आप लोगों को लगता है कि हम कुछ इसमें क्या करते हैं, देखिए आपको मैं, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया, तो 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। अरे निकलो बाहर भाई, कितना बैके होगा। ये देखिए गूगल खुल गया, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, ये मून 100 शेयर प्राइस लिख देते हैं, ये सामने चार्ट खुल गया। ठीक है, एकदम साधारण, मैं बोला ना, काम जो करना है साधारण तरीका से, पैसा लगाना है साधारण तरीका से, तभी ज़्यादा लोचा वाला चीज़ में पड़िएगा ना, पगला जाइएगा। चलिए आइए सर, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम मून 100 का चार्ट खोल दिए, कहीं ना कहीं इसमें हाई 120 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लियर है। तो 1 ईयर में लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, देखिए है ना, 120 के आसपास, 115 के आसपास यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं 1 साल का लिया हूँ, तो गिरावट इसमें ज़्यादा हुआ है। तो 120 भी गया, तो मेरा जो आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, सबसे ऊपर का लॉट मेरा 115 का था, मैं बार बार आप लोगों को बताया था, क्लियर है। अब 115 से ये कितना परसेंट गिर गया, 23%, ठीक है, क्लियर है। फिर वो यहाँ बढ़ गया 18%, और पूरा समझिए तो यहाँ पर हम यहाँ तक ले आते हैं, जो अभी गिरा है सबसे लास्ट में, कि कितना परसेंट तक गिरा है, तो ये देखिए 24% तक गिरा है, क्लियर हो गया ना सर, 24% तक। अब मैं अपना आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ, 6 महीना हो गया, अब मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि मैंने जो ख़रीदा था, ये आपको देख रहे होंगे 9601 पे मेरा एवरेज बाइंग था, ये मेरा 115 पे था, ठीक है। तो भाई देखिए 115 पे था, और जैसे जैसे नीचे आता गया मैं पैसा लगाते गया, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, मतलब 115 पे गया तो मेरा अमाउंट लगाने वाला कम होता गया, बात समझ रहे हैं। जो हम यहाँ नीचे में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 20,000 लगाने में, अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पहुँच गया, तो हम 20,000 थोड़ी लगाएंगे, हम वहाँ 10,000 लगाएंगे। जो बात क्लियर है सर, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, और मैं सबको अपने हिसाब से मानता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वालों के पास भी ना पैसा होता नहीं है, समझे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना कुछ बोल रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ जो डिसिप्लिन में आता है, कि जो यहाँ नीचे में है, यहाँ हम 20,000 लगाने में कंफर्ट है, अब यहाँ आ गया 115 120 लाइफ टाइम हाई पे, तो वहाँ हम 10,000 लगाएं, आधा लगाएं, तभी तो एवरेज करने में आसान हुआ। और देखिए ये इतना छोटा सा अमाउंट में, 43,000 के आसपास अमाउंट में, 44,000 के, इसको एवरेज करके मैंने 96 कर दिया, सिर्फ SIP किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं था इतना लॉट खरीदने का पैसा, एक मैं बात कह रहा हूँ, नहीं था, तो मैंने SIP करता चला गया आपके सामने, ठीक है। तो ये कहाँ तक 96 पे आ गया, इस समय ये माइनस चल रहा था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने 89 18 पे देखिए मैंने बाई किया था, ठीक है, 89 18 पे मैंने बाई किया था, वो क्वांटिटी था, क्योंकि जो सेल किया हूँ, ये देखिए 323 क्वांटिटी, क्लियर है, 323 क्वांटिटी। मैं पिछला वीडियो में भी दिखाया था, अब स्क्रीनशॉट है नहीं मेरे पास, पता नहीं, फिर निकालना पड़ेगा। तो मैं जो व्यू देना चाह रहा हूँ वो समझिए। तो आप समझ गए, पूरा ऊपर से गिरावट 115 120 से लेके नीचे तक, मतलब कितना गिरा, 89 तक, 89 हुआ ना, 87 89 ऐसी हुआ, तो वहाँ तक मैंने अपना पैसा लगाया। बीच में तो एक बार डिप भी मारा था 84 के आसपास, लेकिन वो शायद फास्ट मूवमेंट था, एक झटके का था, वो मैंने नहीं कवर कर पाया। जो बात क्लियर है, तो आप समझ गए कि मैं टॉप से लेके नीचे तक मार्केट को छोड़ा नहीं, मार्केट में लगा रहा। और मैं बोला था ना कि 5% में मून 100 को बांध दूंगा, मून 100 ही नहीं, कोई भी इंडेक्स हो उसको बांध दूंगा, बस मेरे को सिक्योरिटी मिल जाए कि वो चीज़ भागे नहीं। तो ETF है, तो इसमें ये चीज़ की सिक्योरिटी मिलती है, देन मैंने ये काम किया, क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया मेरा गिरावट को कवर करने का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आता है, जब प्रॉफिट में आते हैं, तब का प्रॉब्लम सुनिए। और वहाँ क्या डिसिप्लिन, जिस तरह गिरावट में आपका डिसिप्लिन होता है, उसी तरह प्रॉफिट में आपका डिसिप्लिन। मन हड़बड़ाने लगेगा, जैसे दिखेगा ना कि नहीं 5% के बाद 5% हो गया, एक लॉट लगा देते हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप लगाइए। अगर आपका मन लग रहा है नहीं यहाँ से नीचे जाएगा, आप अपना पहले वाले लॉट में ना 5,000 रुपये डाल दीजिए, मतलब SIP डाल दीजिए 25%, सीधा बात, उसका एवरेज कम हो जाएगा। अगला बार देखिए अगर वो फिर वहाँ से नीचे जाता है तो फिर आप बाई कर लीजिए, मतलब एक बात कह रहे हैं, क्योंकि सब आदमी के पास एक जैसा, हम लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, जो पैसा रहता है हम लोग लिक्विड बीज में डाल के रखते हैं, क्लियर है। तो ये होता है गिरने का, और जैसे बढ़ता है 3% दिया नहीं, 5% दिया नहीं, आदमी को शुरू हो जाता है कि भैया बुक करना है, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन में है, और फैक्ट है ये सब बुक करना ही करना है डिसिप्लिन में,
ठीक है, ये बुक करना ही करना है। लेकिन इसमें एक छोटा सा काउज है, एक छोटा सा तथ्य है कि जो आपका लास्ट बाइंग है, बात गौर से समझिएगा, इस गिरावट में, किस गिरावट में, इस गिरावट में जो भी लास्ट का आपका बाइंग है, ये हो गया लास्ट बाइंग, यहाँ हो गया लास्ट बाइंग, अरे यहाँ नहीं तो यहाँ होगा ससुरा, उतनी ऊपर होगा और क्या होगा, यहाँ होगा, यही होगा ना। जो भी लास्ट बाइंग है उस बाइंग को आपको बेचना नहीं है, उसके प्रॉफिट को अपने आंखों से देखना है। क्लियर? अगर 5% का स्ट्रेटजी है, 5% नीचे, 5% नीचे, 5% नीचे, मान लीजिए आपने ऐसे लगा दिया है, तो आपको जब ये घूमता है ऐसे गिर के, तो ये जो 5% है इसको बुक नहीं करना है, इसको जाने देना है, क्योंकि वो शार्प चढ़ेगा तो आपको 10% से ऊपर ही बुक करना है। 10% जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला लॉट आपको 10% कवर करना है। अब बाकी फिर आप अपना 5-5% का डिसिप्लिन में चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लास्ट लॉट लगेगा ना और वहाँ से घूमता है ना मार्केट, वो जगह आपको 10%, क्लियर बता रहा हूँ, 10% ठोक के लेना है। और आपको पता ही है, मार्केट में एनालिसिस करता ही हूँ, आपको पता ही चल रहा है कि वो मार्केट अभी तक गिरा हुआ था, अब वहाँ से रिकवर होना शुरू हुआ है, तो वो एक लंबा भागेगा, कम से कम 12 से 13% भागेगा। तो आपको 10% मिनिमम, मैक्सिमम आप देख लो, ठीक है। वो 2 से 3 दिन में दे देगा आपको, पूरा 6 महीना, पूरा 3 महीना वेट करवाएगा, 4 महीना, और आपको 2 से 3 दिन में वो पैसा दे देगा। हो सकता है कि 6 महीना वेट करवा दे, लेकिन वो पैसा 2 से 3 दिन में दे देगा। इस चीज़ को आप समझ के रखिए। और ये जब मौका मिलता है ना, उस समय हड़बड़ाना नहीं है, उस समय अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। जिस तरह मैंने मून 100 में आपको क्लियर बोला था कि भाई मैं नीचे का लॉट को 10% पे बुक करूँगा, बोला था कि नहीं बोला था? आप ये सोचिएगा, मेरा वीडियो देख लीजिए पिछला 3, 4, 5, 10 जितना वीडियो देख लीजिए, सब में मैंने यही बोला कि लास्ट लॉट मैं 89 समथिंग का करता हूँ और उसको मैं बुक करूँगा 10% पे, ठीक है, बहुत स्पष्ट बोला। क्या मैंने किया कि नहीं किया वो दिखाता हूँ। बोलना अलग चीज़ है और ग्राउंड में ना दिखाना अलग चीज़ है दोस्तों। ये देखिए, ये पूरे 1 महीना का गिरावट जो है, पूरा टोटल गिरावट 13.77% का दिख रहा है आपके सामने। पूरा मतलब जो चढ़ा है वो इतना चढ़ा है, बाकी यहाँ आप देख रहे हैं 11.94, एकदम खड़ी चढ़ाई। क्लियर? अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका लो कहाँ का है, 87.58 का, और हाई कहाँ का है, हाई नहीं दिखा रहा है एक्चुअली, हाई और ज़्यादा 101.30 का। ये देखिए, अब आप कल इस चीज़ को ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, तो यहीं दिखा देते हैं। देखिए 101.13 का, और मेरे आँख के सामने हुआ है, लेकिन अफसोस कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाया था। तो मैं बोला कि कोई बात नहीं, ज़्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। ओपन ही 100 से ऊपर हुआ और 130 का तुरंत भागा था, और फिर वहाँ से वो रिटर्न हुआ। जो कल मार्केट में होंगे फ्राइडे को, उनको पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। 1-8% का ठेका वो जाने दीजिए। तो आपको ये चीज़ समझ गया ना, ये चार्ट जो दिखा रहा है ना, इसमें भी 2 से 4% ऊपर नीचे का जो उजाल रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि मैंने 89 वाला जो है, ये देखिए आपके सामने है 89 का, हाँ 89 वाला है, देखिए 89 का था, 300 इतना मेरे को प्रॉफिट दिया, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। और फिर मैंने फ्राइडे को, मैं बोला था कि मैं 10% से ऊपर लूँगा, और फिर मैंने आपको जो फ्राइडे का सेशन था, जहाँ पर ये नेस्डेक इतना ऊपर इतना नीचे, 400 300 400 पॉइंट, फिर भी भागा नहीं, तो मैं कैलकुलेशन करके बता दिया था ना कि भाई ये इतना ही भागेगा, इससे ज़्यादा नहीं भागेगा। मैंने सुबह का ही वीडियो में बता दिया था। फाइनली वही हुआ और मैं अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। 89 वाला जो है, देखिए यहाँ क्वान्टिटी 0 दिख रहा होगा, है ना, 323 वाला, तो मैंने कितना पे बुक किया वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ डिलीवरी में जो था, तो वो मैंने बुक किया है, तो ये आपके सामने है। ये देखिए सोल्ड होल्डिंग, साफ लिख रहा ना, होल्डिंग भाई साहब सोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे हो गया, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो मैंने कितना पे बेचा, 130 पे, 89 पे खरीदा, 89 12 पे आपके सामने, 89 18 है, ये है 89 18 आपके सामने है। तो और 100 उतना पे मैंने सोल्ड कर दिया 30 पे, 89 18 लिख लेता हूँ यार, भूल जाऊँगा, 89 18 और 130 पे मैंने सोल्ड कर दिया अपना ये बॉटम वाला लॉट। तो आपको कितना का बेनिफिट हो गया, 11 रुपया 12 पैसा। तो कितना परसेंट हो गया, तो 11 रुपया 12 पैसा, परसेंटेज 0 हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिए, इधर लिख दिए इतना, और भागा 89.18, आपको यहाँ सामने निकल के आ जाएगा 12.46%। भाई मैं तो 10 का ले रहा था, ये 12 दे के जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें मेरा डिसिप्लिन क्या करेगा। अरे पैसा ना आ रहा है, ले लो ससुरा तो मैंने ले लिया भाई। वो तो 101 पे करता तो मैं इसको और ज़्यादा दिखाना था, 13.5 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैं तो 10 का सोच रहा था, मार्केट मेरे को सारे 12 दे रहा, तो भाई हम काहे नहीं ले, आप बताइए। अब आप बोलिएगा सर इसमें आपका डिसिप्लिन कहाँ गया। भैया जब प्रॉफिट हो ना, तो डिसिप्लिन थोड़ा साइडों में कर लीजिएगा। काहे, तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, पैसा बनाना, तो भैया यहाँ पैसा बना और हमने बनाया, क्लियर है। तो अब आप बोलिएगा कि सर तो आप तो मार्केट से भी ज़्यादा निकाल लिए। नहीं, मार्केट नहीं, मार्केट 13.5% घुमा था, सारे मतलब जो भी होगा, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, 13.5 के आसपास से घुमा है, और मेरा तकरीबन यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक हुआ है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा प्रॉफिट बुक करने का तरीका, ठीक है भाई। हो सकता है मैं 2-3 महीना होल्ड किया हूँ,
लेकिन भाई मेरे को जब मिला ना इस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिला। और फिर मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें पोजीशन खाली हो गया, ये लॉट छोटा था और जो मैंने ऊपर से जो खींचते हुए आ रहा ना वो लॉट ये है 96 वाला। ठीक है, ये पहले का स्क्रीनशॉट था, तो अभी आज का कहाँ गया तो वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 96 वाला है ना, अभी ये मेरा ये दे रहा है, आपके सामने दिखा रहा हूँ 99.33 पे, तभी मेरे को 3.5% के आसपास दे रहा है। तो इस पे मैं 5% प्रॉफिट बुक कर लूँगा। एक्चुअली मैं दोनों पे बुक करना वाला था, लेकिन मैं थोड़ा रुक किया, मैं बोला यार एक पे बुक कर लेता हूँ, लालच बुरी बला है, और थोड़ा वेट करता हूँ। ठीक है, तो बस यही, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ। नीचे आएगा तो मैं वेलकम कर रहा हूँ, समय ले लो भाई, 1 महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम से कभी भी ट्रेड नहीं करता। और ये जो भागा है, ये जो भागा है कहाँ गया, हाँ ये जो भागा है वो कितना दिन में भागा है तो ये भी देख लीजिए। बॉटम था और टॉप भागा है 6 जनवरी से 3 फरवरी, सामने है, बीच में गैप दिखाया। ठीक है, तो आप समझिए और छोड़िए। 90 से लेके यहाँ कब भागा, 20 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में आपको इतना बड़ा रैली दिखा दिया। समझ रहे हैं, 10-10.5% का रैली दिखा दिया आपको 20 तारीख के बाद, जिसमें 26 जनवरी भी आ गया, फलाना ठिकाना आ गया, छुट्टी मुश्किल से 7-8 में ही इसने गजब का रिकवर किया है। और इस जगह इसने भारी मात्रा में 5% 2 दिन 3 दिन में दिखा दिया है। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि 5-6 दिन का जो इतना शार्प रिकवरी हुआ ना, उसी में पैसा बन गया। अब आप सोचोगे कि हर 5 दिन में बन जाए, तो भैया मैं भी धीरू भाई अंबानी रहता। और ये याद रखिए, शेयर मार्केट है, यहाँ पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान रहे ना तो काम धंधा सब छोड़ के सब शेयर मार्केट में बैठ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग तो एक प्रकार से निवेशक हैं, थोड़ा सा स्विंग कर लेते हैं, जब समय जैसा मिलता है वैसा कार्रवाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब मेरा जो अगला लॉट है उसको आप कब बेचिएगा पूछिएगा, तो उसको मेरे को 5% 6% मिलेगा, मैं निकाल लूँगा और फिर उसका नेक्स्ट डे मैं बाई कर लूँगा किसी भी रेट से। लेकिन अब उसका जो सोचिएगा कि क्वांटिटी उतना रहेगा तो उतना नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से मैं लॉट साइज कम कर लूँगा, 20,000 का कर लूँगा, 25,000 कर लूँगा। और कब तक खरीदता हुआ जाऊँगा, 120 130 तक मैं खरीदता हुआ जाऊँगा, जहाँ तक जाए मैं साथ में जाता रहूँगा। और फिर जब घूमेगा ना बस वही जगह मेरा लिए एक लॉटरी टाइप का लगेगा। ठीक है, बाकी अभी फिर डीप आएगा तो फिर लूँगा, फिर ऊपर जाएगा फिर बेचूंगा, यही चलता रहेगा। समझ गए। तो ये ETF का बहुत साधारण सा चीज़ है और इसमें कोई ऐसा नियम कानून या कोई मतलब ना कोई चार्ट है ना कोई प्राइस है, कुछ नहीं है भाई। सिंपल तरीका, और पैसा बिल्कुल सिंपल तरीका से बनता है। मैं अपने वीडियो में ज़्यादा ताम झाम करके दिखा दूँ वो मायने नहीं रखता है। पैसा जितना सिंपल होना उतना लंबा समय तक आप बनाओगे, जितना सरदर्द वाला रहेगा ना उतना पैसा गंवाओगे, चाहे ऑप्शन चेन में हो चाहे इंट्राडे में हो। स्विंग में एकदम सिंपल तरीका से बनाइए, पैसा बनता रहेगा और बम बम। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट जो है कब से लेके कहाँ तक बुक करना है और कैसे आपका जो लास्ट लॉट लगता है उस पर कितना प्रॉफिट लेना है। अभी तो शुरू किया हूँ साहब स्विंग में, चलिए तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ना सबको स्विंग का ना एकदम आदत दिला दूंगा। आप लोग ना सारे आदमी जितने भी हैं जो अभी लिखते हैं ना कि सर मैंने प्रॉफिट बनाया, किसी ने लिखा 9%, किसी ने 10%, तो देखिए आप लोगों के सामने मैंने 12, आप लोगों को सब लिख के दिखा रहा हूँ सर, कोई मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये देखिए 12.46% का प्रॉफिट कमाया हूँ इस मून 100 में, बॉटम से लेके अभी तक। अब बॉटम का एकदम बॉटम में पे आप थोड़ी कर देते हैं, ये किसी को नहीं पता है। और टॉप कहाँ होगा ये भी किसी को नहीं पता है। अगर कोई बोलता है कि उसको पता है तो उसको प्रणाम कर लीजिए, बोलिए सर धन्यवाद, और वहाँ से जितना जल्दी हो निकल लीजिए। हाँ, एक रेंज में हम बता देंगे कि हम 5% में हम बॉटम पकड़ लेंगे और 5% में हम टॉप पकड़ लेंगे, जो कि आपको दिखाएं कि 115 के पास से टॉप पकड़ाया 120 का और 89 के पास से उसका बॉटम पकड़ाया। आपके सामने टॉप बॉटम दोनों में इन्वेस्ट करके चार्ट में दिखा के स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और देखिएगा मेरा बोली में ना कभी कल कुछ अगर कड़ा बोल देते हैं ना तो इसके लिए भैया हम माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को गलत बोल के मुझे अच्छा लगे या मैं किसी को कुछ बोल के, बस मैं जानता हूँ, मेरे को ना डर लगता है कि कोई साथी कहीं जाके ना जोश में आके कोई गलत कदम ना उठा ले, समझे। यही मेरे को बस एक डर लगता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को आंखों के सामने से। इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझिएगा और ना बहुत शांति से, छोटा पैसा है छोटा छोटा लगाइए। ठीक है, छोटा छोटा लगा के अपना वेल्थ बनाइए, तब तक ज्ञान लीजिए। मार्केट हमेशा है, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहे हम नहीं रहें तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा, मतलब ही नहीं है। इसलिए इस जो मार्केट क्या बोलते हैं इसको, चिरंजीवित मार्केट को हम लोग अपना प्रणाम करते हैं और इसके साथ बस चलते रहिए, पैसा बन जाएगा। रुकिए, पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ व्यू समझ गए होंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। घर में थोड़ा शादी ब्याह का माहौल है तो थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है कि आगे पीछे लेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।